मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों कसम की मखलूक़ात पैदा फरमाई ताकि इंसान उनसे मुस्तफ़ीद हो और खुदा का शक्र गुजार हो। इस मादी दुनिया के अलावा भी इंसान के लिए अल्लाह ने दिल बहलाने वाली मखलूक़ात को पैदा फरमाया है ताकि दुनिया की तकलीफ मसाइब और आजमाइशों से थका हारा बंदा जिस ने अल्लाह के हुक्म के आगे तमाम तर ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, इसे वो मखलूक बतौर इनाम अता किया जाए। ये एक ऐसी मखलूक है जो आखिरत में बंदे मोमिन के लिए तमाम मसाइब व अलाम का बदला बनेगी। आसमानी किताबों में इस खूबसूरत मखलूक को हुरन कहा जाता है। लफ्ज़ हुर हुरा की जुमा है और हुरा इस औरत को कहा जाता है जो जवान, हसीन व जमील, सफ़ेद रंग वाली और इंतहाई सियाह आँखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकाम पर इन हुरों का जिक्र मिलता है। मसलन सूरह सिफात में अल्लाह ने फरमाया, नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे जहां शराब के जाम का उन पर दूर चल रहा होगा जो पीने में शफ़ाफ और लजीज होगी। न इसे दर्द सर होगा और न इस के पीने से वो बहकेंगे और उन के पास नेची नजरों बड़ी बड़ी आंखों वाले हुरे होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंडे के छिलके के नीचे छपी हुई झिल्ली। उसी तरह सूरह रहमान में इरशाद हुआ, वहाँ यानी जन्नत में नीचे निगाहों वाली हौरें हैं जो उनको उनसे पहले किसी जिन व अनस ने हाथ नहीं लगाया। वो ऐसी होंगी जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। गोया हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और उसके जिस्मानी बनावट और खुसूसियात को बयान करना मुश्किल है, जिसे अब तक ना किसी इंसान ने देखा न छुआ है। और जन्नत में ये मखलूक मोमिन के लिए इनाम और बदला हुई। अहादीस मुबारका में भी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हुरों की आंखें इस मोती की तरह होंगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। अल्लाह ने हुरैन को ज़फ़रान से तख्लीक किया है। अल्लाह उनके चेहरों को नूर और जिस्म को रेशम का लिबास पहनाएगा और कि जिस्म हैरान कर देने वाली होंगी। अगर हुरों की जिस्मानी बनावट की बात करें तो रिवायतों से पता चलता है कि हुर को पाँव की उंगलियों से घुटनों तक ज़फ़रान से बनाया गया है। सीने से गर्दन तक चमकदार अमल से बनाया गया है। गर्दन से सर तक का हिस्सा सफ़ेद काफूर से तख्लीक की गई है और उनके सर में खुशबूदार कस्तूरी की बालें हैं। जब वो सामने आती हैं तो उनका चेहरा ज़बरदस्त मोर से चमक उठता है, जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। और इनके कमर का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जल्द की बारीकी से दिखाई देता है। अगर कोई हुर अपनी हथेलियों को आसमान व ज़मीन के दरमियान जाहिर कर दे तो तमाम मखलूक़ात इसके हुस्न की दीवानी हो जाएगी, और अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न से आसमान व ज़मीन के दरमियान मौजूद तमाम चीज़ें जगमगा उठेंगी। एक रिवायत के मुताबिक जन्नत अल-फ़िरदौस और जन्नत अल-अदन के दरमियान में ऐसी हुरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई हैं। वो कभी सोती नहीं, कभी हामिला नहीं होंगी, ना इन्हें हैसाती है और ना वो कभी बीमार पड़ती हैं। खौरों के भी कई अक़साम और नस्लें हैं और जन्नत के अलग अलग दर्जों में मुख्तलिफ अक़साम की हुरें रहती हैं। जैसा कि हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम बेदिक है। इस नहर के नीचे हुरें उगती है और खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह की हम्द सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती जब इस नहर के पास पहुँचेंगे तो इन हुरों से हाथ मिलाएंगे। जब मर्द किसी हुर की कलाई को छुएगा तो वो हुर इसके पीछे चल पड़ेगी और इसकी जगह दूसरी हुर उगाए
گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کے حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً خیرہ اور اینا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو عدنان سے عدنان جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ ایک عدنان درجے کی جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھرے ہوئے چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی، تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کے شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی سی آواز پیدا کریں گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذات پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلاً قدیم یونانی اساطیروں میں نیمف نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق نیم ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نمس کو مقدس روح کہا جاتا ہے، جنہیں کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہے۔ اگر قدیم فارغ کی بات کریں تو زردوشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں سے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ گاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ڈینا کہا گیا ہے۔ ڈینا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کے چوتھی صبح کو وہ اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟ اللہ تعالیٰ میں آخرت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ امین۔